हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाई कोड मिस्टर ग्रीन। एंड इस टॉपिक में हम लोग इंसर्शन को कवर करेंगे। एरे का जो कि एक पार्ट है इंसर्शन का बेसिक मतलब यही होता है। इंसर्शन का बेसिक मतलब ये होता है इंसर्ट करना, बेसिकली कि एक एलिमेंट को ऐड करना। देख लीजिए, इंसर्शन इज एन एरे इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूड वन और मोर एलिमेंट इन एरे। तो किस तरह से इस चीज़ को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उसी को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें जो कोड लिखा गया है ना, इसमें जो कोड लिखा गया मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स लगता था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इजी करके कोड लाया है। वैसे ये भी सही कोड है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक हाँ हम थोड़ा सा इजी करके कोड को लाए। तो पहले इंसर्शन को किस तरह से हैंडल करते, इसको 3 टॉपिक में कवर करते हैं। इंसर्शन को मतलब कि ऐड करना है एलिमेंट को। तो या तो आप बिगिनिंग में कोई चीज़ ऐड करोगे, या तो एंड में ऐड करोगे, या तो बिगिनिंग में ऐड करोगे, या तो एंड में ऐड करोगे, या फिर कोई पोजीशन पर ऐड करोगे। जैसे कि आप देख लो, या तो यहाँ पर ऐड करोगे, या यहाँ पर ऐड करोगे, या फिर किसी पोजीशन पर ऐड करोगे। तो बेसिकली कि ये देखो, एक एक करके सारा कवर ही कर लिया। स्टार्टिंग में कवर कर दिया, एंड में कवर कर दिया, एक पोजिशनल लगा करके ये कवर कर लिया। तो सारे जगह पर हमने ऐड कर दिए। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही हुआ कि आप एक एरे में कहीं पर भी एक एलिमेंट को ऐड कराइए। इसका कहने का मतलब ये होता है इंसर्शन का मतलब। बाकी उसको ये 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम कोड जो लिख करके लाए हैं वो देखिए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर डरिएगा नहीं थोड़ा सा, ये कॉपी पर लिखा गया है। ये सारी चीज़ें हम विजुअल कोड पर भी लिख के लाए हैं। नहीं विश्वास है तो 1 मिनट अभी हम आपको दिखा ही देते हैं विजुअल कोड पर हम किस तरह से करके लाए हैं। किधर गया मेरा विजुअल कोड? अभी यही था, कट ना जाए। हाँ ये देखिए, 1 मिनट इसको, हाँ ये देख लीजिए विजुअल कोड में। देखिए कोड, पहला कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, चौथा कोड या 5वां कोड। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, लास्ट तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आपको मज़ा आएगा। तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। आपका जो भी छूट गया है क्लास में, या फिर रिविजन करना है, जो भी करना है, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो पहले अभी चलते हैं, कोड पहले समझ लेते हैं। इसको ड्राई रन कहते हैं ना बेसिकली, तो ड्राई रन कहते हैं। तो एक काम करेंगे ना, पहले इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको विजुअल कोड पर कर लेंगे। हम पहले सोच रहे थे कि सारे 5 कोड को पहले ड्राई रन करेंगे, फिर 5 को एक बार करेंगे रन। तो नहीं, पहले क्या करते हैं कि इस कोड को पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसी को विजुअल कोड पर देख लेंगे, VS कोड पर देख लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला आएंगे, फिर उसका विजुअल कोड पर देखेंगे। इस तरह से करते हैं। हाँ यही करते, चलिए ठीक है। तो देख लीजिए, ये चीज़ें तो आपको पता होगी कि हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, हेडर फाइल, ये सब चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ आपने, मेरे को लगता है कि DSA जो पढ़ने आए हैं तो ये चीज़ें आपने सी में भी पढ़ रखी होगी, C+ में बेसिक है तो ये पढ़ ही लिए होगे। तो इसको छोड़ते, इस पर हम डिस्कशन नहीं करते। यूजिंग नेम STD लगा दिए हैं, इंट में लगा दिए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक, अगर हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, बट इसमें नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा एरे का इंसर्शन वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक हमने एरे बनाया है, इंट एरे 6, जिसका साइज 6 है। देख लीजिए, एक एरे हमने बनाया है, एक एरे है 1 2 3 4 5 6। ठीक, 0 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग और साइज टोटल 6 हो गया। साइज कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो साइज हो गया, ये साइज हो गया और ये इंडेक्स हो गया। ठीक, अब इसमें जो एलिमेंट डाला गया है वो 6 2 0 4, 6 2 0 4। एक मिनट किधर गया? स्टॉप, इसको हमको खत्म करना है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 0 4 एंड 8। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट ये वाला जो है इम्प्टी बचा हुआ है ना। तो ये एक साइज एक्स्ट्रा बनाया गया है, ताकि जब हम कोई भी चीज़ ऐड करें इसमें, तो ये क्या बोलते हैं कि एक स्पेस पहले से खाली रहेगा, तो ये डायनेमिकली मतलब कि हम ओवर राइट नहीं होगा। ओवर राइट करने का मतलब ये होता है ना कि जब कोई पहले से कोई एलिमेंट मौजूद है और इसके जगह पर जब कोई एलिमेंट हम रखते हैं, तो ये तो रिप्लेस हो जाता है इससे। मतलब कि अब वहाँ पर 8 आ जाता है और 9 गायब हो जाएगा। तो इसको ओवर राइट कहते हैं। जब स्पेस नहीं रहता है तो ये चीज़ हम आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक बार आगे में हम बताएंगे, हम लिख कर लाएंगे ये चीज़ स्पेशली। तो इसको अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो ये एक स्पेस जगह खाली बचा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ
एलिमेंट पहले रखा हुआ है, इतना सारा फील्ड हो चुका है जगह, तो अगर कोई एक एलिमेंट हम इसमें अगर पुट करते हैं तो ये खुद ब खुद इतना जो है आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक, एक मिनट चेंज कर लेते हैं, ये सारे आगे मतलब कि एक्सटेंड हो जाएंगे, तो ये जगह फिल्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक नया एलिमेंट आ जाएगा, तो ये 0 यहाँ चलाएगा, 4 यहाँ चलाएगा और 8 यहाँ चलाएगा। समझ रहे हैं? इसको एक अलग एरे बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6 यानी 6 2। अगर यहाँ पर हम एक 8 करते हैं तो 0 जो यहाँ पर पहले था वो यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ 9 4 था, 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कि ये एम्प्टी स्पेस क्यों बनाया गया था, ताकि एक एलिमेंट जब वो ऐड करें हम, इंसर्ट करें हम, तो एक एक शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होगा ना, क्योंकि अगर कोई जगह है नहीं और वहाँ पर कोई आ रहा है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो क्यों ना एक जगह पहले से खाली रख दिया जाए, ताकि जब कोई ऐड करे तो वो एक आगे शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए वो चीज़ शिफ्ट किया गया, क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोल रहे हैं कि एक चीज़ है, एक स्पेस खाली रखा गया। अब देखिए एक साइज बनाया गया है, न्यू साइज बनाया गया है 5। साइज कितना बनाया गया है? 5। तो क्यों बनाया गया साइज 5 पता है? नहीं, देखिए क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंडेक्सिंग आप 4 तक ही कर पाएंगे ना, क्योंकि इंडेक्सिंग जितना एलिमेंट है इंडेक्स आप आउट ऑफ नहीं ले सकते, ज़्यादा अगर लीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना आपका इंडेक्स। 0 1 2 3 4 इंडेक्स 4 ही है आपका, अगर 5 इंडेक्स लीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 5 तो है नहीं, तो इसीलिए एक वेरिएबल साइज बनाया है जिसका वैल्यू कितना है 5, और इसको हमने यहाँ पर डाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई का वैल्यू 5 हो गया और आई ग्रेटर देन पोजिशन रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर गया, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अब देखिए कि एक एरे, इसको पहले एक बार हम इस तरह से एक बार बना ही देते हैं। ठीक, 1 2 3 4, अरे ये 5 वाला एक्स्ट्रा बाकी बनाना ही पड़ जाता है। 0 1 2 3 4 5। अब देखिए जो लूप है हमारा ये वाला पार्ट, ये आई जो है 5 है, कितना है? आई 5 है, मतलब कि आई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है एरे। देखिए आई निगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि अब एरे यहाँ से चलेगा, इस तरह से एरे चल रहा है, एरे इधर से इधर जाएगा। समझ रहे हैं? इधर 5 4 3, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, एरे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो ये वापस जा रहा है। अब कह रहा है पोजीशन आई ग्रेटर देन 2 रहना चाहिए, तो आई अभी है कितना? 5। अभी आई कितना है? 5, और रहना कितना चाहिए? 2, यानी पोजीशन 2, यानी कि 0 1 2 यहाँ आई ग्रेटर देन 2, मतलब कि ये कंडीशन रहना चाहिए। तो जो लूप चलेगा ना, वो लूप यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ तो पर कंडीशन ही खराब गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आई वहाँ का इक्वल है नहीं, आई उसकी इक्वल है नहीं, बट वर्क यहीं पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मतलब कि इतना पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, तो अभी अथी करते हैं। ठीक, आई ग्रेटर देन 2 है और आई 5 से चल रहा है और ये पीछे आता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आई आएगा 2 पर तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, बट हमको पोजीशन यहाँ पर हमको ऐड करना है, 2 पर कुछ ऐड करना है। ठीक, तो अब देखिए कि अब जब लूप चल रहा है पीछे से आगे, तो अब यहाँ पर एरे क्या है? एरे आई और एरे आई -1। जब आप एरे आई डालिएगा, एरे आई, इसका मतलब क्या हो गया? एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5। और एरे ऑफ 5 क्या है? अभी इम्प्टी है, यहाँ पर कुछ था नहीं ना। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 6 2 0 4 8, और यहाँ पर क्या? इम्प्टी। तो आई 5 ये इंडेक्सिंग है, जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और इसके बराबर हमने डाल दिया क्या? आई ऑफ, हाँ, एरे ऑफ आई -1, मतलब कि 5 -1 एरे ऑफ 4। आई का वैल्यू 5 है तो आई -1 4 ही ना होगा। आई -1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना है? 8। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है? 8, जिसको हम इसके इक्वल टू कर रहे हैं, तो ये 8 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आई, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई -1, एरे ऑफ आई -1। तो एरे ऑफ आई कितना है? 5, और एरे ऑफ आई -1 कितना हो जाएगा? 4। तो एरे ऑफ 4 का वैल्यू कितना है? 8, जिसको हमने असाइन करा एरे ऑफ वैल्यू 5 के इक्वल टू। तो अब यहाँ पर एरे ऑफ 5 का वैल्यू कितना हो गया? 8। इसका मतलब कि ये शिफ्ट हो गया 8, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 शिफ्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो जब ये शिफ्ट हो गया तब यहाँ पर इम्प्टी हो गया। ठीक, तो ये लूप है, तो लूप फिर से चलेगा, तो यही चीज़ें फिर से होगी, तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया? ये डिक्रीज हुई तो होगा ना, तब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसलिए अभी अब आई 4 की इम्प्टी है, तो यहाँ पर आएंगे तो आई, सॉरी,
ए इक्वल टू, अब आई यहाँ पर डालेंगे यानी आई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ए 4 आ जाएगा, तो ए 4 का वैल्यू कितना है एम्प्टी, और ये इक्वल टू कितने के बराबर होगा आई, ए एरे ऑफ आई माइनस 1 यानी कि 3, एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, तो एरे ऑफ 3 का वैल्यू कितना 4, तो अब यहाँ पर एरे ऑफ 3 का वैल्यू 4 है, तो ये चीज़ें मतलब कि यहाँ पर चली जाएगी क्योंकि ये ए 4 के बराबर है ना, ये चीज़ें यहाँ आसान है ना, समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर एक बार फिर से एरे ऑफ 4 बड़ा बता देते हैं कि एरे ऑफ 4 आएगा इक्वल टू एरे ऑफ 3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये आई है और यहाँ पर आई माइनस 1 है, आई माइनस 1 है, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एरे लूप लगा हुआ है, ठीक, लूप लगा हुआ है, तो ये चीज़ है, तो ये शिफ्ट हो जा रहा है कि एक पीछे का वैल्यू एक आगे के स्पेस पर दिया जा रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर इम्पटी था तो ये चीज़ें यहाँ पर आई तो ये इम्पटी हो गया, अब ये चीज़ें यहाँ पर आई तो अब ये इम्पटी हो गया, अब 4 वाला इम्पटी हो गया, अब ये इम्पटी हो गया। ठीक, ये ब्लू वाला ले लेते हैं, अब ये इम्पटी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से ये उठकर यहाँ चला है क्योंकि लूप है तो ये चलते रहेगा जब तक कंडीशन फेल नहीं होगा, जब तक चलते रहेगा, तो आई का वैल्यू 3 होगा, 3 होगा यहाँ पर, सॉरी 3 होगा, तो ये वाला वापस से उठ के यहाँ पर चला आएगा, आई के 3 जब बनेगा, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब जब आई इक्वल टू 3 बनेगा, आई इक्वल टू 3 बनेगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू 3 बनेगा तो क्या होगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 3, सॉरी आई माइनस 1, आई माइनस 1, आई का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 बनेगा आई, और यहाँ पर एरे ऑफ 2 बनेगा, और यहाँ पर अभी 3 कहाँ पर था, यहाँ पर 3 यहाँ पर था ना, जहाँ पर 4 था जो कि अब शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया है, जहाँ पर पहले 8 था, और 8 जो था यहाँ पर शिफ्ट होकर चला गया, यहाँ चला जहाँ पर पहले क्या था इम्पटी था, तो अभी 4 यहाँ पर चला गया है ना, यहाँ 4 की जगह पर 4 चला गया, तो यहाँ पर इम्पटी है, तो अब यहाँ पर जो मतलब कि 3 पोजीशन जो है वो इम्पटी है, 3 पोजीशन क्या इम्पटी है, तो अब जो पोजीशन 2 पर जो वैल्यू था, पोजीशन 2 मतलब कि इंडेक्स 3, सॉरी हाँ सॉरी क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर इम्पटी हो गया है ना, ये चीज़ है, ये इम्पटी है, एरे ऑफ 3 इम्पटी होगी, आगे शिफ्ट हो चुका है ना, शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर वाला पोजीशन यहाँ पर वाला यहाँ, ये शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर इम्पटी है, एरे 3 इम्पटी है, अभी क्या है इम्पटी है, इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे 2 का, जो वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 स्टोर कर देंगे, यानी एरे ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, समझ रहे हैं, एरे ऑफ 3 हो जाएगा 0। अब हमारे पास जो एरे ऑफ 2 बचा है ना, एरे ऑफ 2 वो इम्पटी है, और यही तो हमारा पोजिशन था, पोजीशन क्या था हमारा, यही ना था, और इस पर हमको क्या करना है, वैल्यू 10 असाइन करना है, वैल्यू 10 असाइन करना है, तो अब लूप देखिए, अब आई इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर जब आई इक्वल टू 2, आई का 3 का वैल्यू जब यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तब आई धीरे धीरे कम भी तो रहा है ना, लूप अपोजिट भी तो चल रहा है ना, तो आई के बाद 2 आएगा, तो यहाँ पर अब लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, जो कि अब बचा नहीं, आई ग्रेटर देन 2 बचा नहीं, ये लूप समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है पीछे, ये लूप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अब एरे का वैल्यू 2 हो गया, एरे का वैल्यू 2 हो गया, जो कि यहाँ पर ये आई का वैल्यू था, एरे का वैल्यू 2 नहीं हुआ, आई का वैल्यू 2 हो गया, और आई का वैल्यू 2 हुआ, इसका मतलब कि अब यहाँ पर ए ऑफ 2 इक्वल टू इम्पटी हो गया है, और यहाँ पर हमको कोई वैल्यू असाइन करना है जो कि दिया गया है 10, जो कि दिया गया है 10, समझ रहे हैं। अब पोजीशन 2 था जो कि हमने इम्पटी बना दिया है लूप के थ्रू, और क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट शिफ्टिंग के थ्रू। अब देखिए एक मिनट, अरे यार कोई ना, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें आ गई, तो अब यहाँ तक, अब देखिए साइज 5 हमने क्यों लिया था वो पता चल गया, साइज 5 हमने के लिए क्यों लिया था वो चल गया पता, और फिर पोजीशन एरे ये क्यों चल गया, साइज 5 क्यों लिए थे, क्योंकि वहाँ पर इम्पटी हमको साइज 5 पर इम्पटी हम लोग मेरे को मिलता है, वो एक स्पेस मिलता है यहाँ पर इम्पटी, इसलिए वहाँ से शिफ्टिंग के लिए लिए थे। अब देखिए एरे ऑफ पोजीशन यहाँ पर है, ये क्या है, एरे ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या है 2, यहाँ से नीचे आइए एक मिनट, ए डबल आर एरे ऑफ पोजीशन, मतलब कि ए डबल आर एरे ऑफ 2, ठीक, जो कि अभी क्या है इम्पटी है, देख लीजिए यही चिन्ह है, यही वाला चीज़ है इम्पटी है, जिसमें हमने क्या ऐड किया है न्यू, एन डब्ल्यू न्यू, और न्यू का वैल्यू कितना है 10, तो हमने इसको असाइन करा कितना 10, इसको असाइन कितना करा 10, यानी एरे 2 का वैल्यू कितना हो गया 10। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये वाला एरे है, ये वाला एरे को हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, अब देख लीजिए यहाँ पर इसको मिटा देंगे, 6 2 0, यहाँ पर इम्पटी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अब वैल्यू आ गया है कितना, यहाँ पर वैल्यू आ गया है 10, क्योंकि हमने असाइन कर दिया, हमने वैल्यू असाइन कर दिया 10, समझ रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गया है 10। अब इस चीज़ को हम एक बार हटा करके, जब वैल्यू असाइन हो गया एरे में यहाँ पर इसके थ्रू, तो अब साइज हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि साइज 6 हो गया ना, वापस हमने साइज 5 करा था ना, अब साइज बढ़ गया, टोटल साइज कितना हो गया 6 हो गया,
साइज पहले भी 6 था और अब भी 6 है, बस इस वेरिएबल को यहाँ पर साइज लिखे है ना, इसके लिए साइज प्लस प्लस की। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट 6 लिख देते तो कोई इशू नहीं है, ठीक, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ तक 6 तक हमको लूप चलाना है, हमको साइज थोड़ी ना कुछ करना है, 6 तक लूप चलाना है बस बेसिकली, इसलिए साइज प्लस प्लस की है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हाँ पहले से भी 6 था, ये हमने एक वैल्यू ये क्रिएट करा था साइज झूठ मूठ का। तो ये चीज़ें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, ये चीज़ें खुद से समझने के लिए, बट ऑपरेशन कैसे ऑपरेट हो रहा था ये चीज़ें हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ें करे थे, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद देखिए यहीं पर जो हम एरे क्या बनाए थे, और यहाँ पर देखिए एरे हमने 1 2 9 3 5 लिख दिया, किसी और का आउटपुट लिख दिया यहाँ पर। ये आउटपुट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, आप जानते हैं कितना, 6 2 0 4 8, ये पहले का है। और न्यू वाला एरे कितना आ जाएगा, न्यू वाला एरे आएगा कितना, 6 2 10 4 8, सॉरी एक जीरो भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि पोजीशन 2 पर ना, पोजीशन 2 पर था, सॉरी 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 ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा 6 2 0 10 4 8, ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ था, ये शिफ्ट हुआ था, और ये पोजीशन 2 0 1 2, अरे तो गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले वाला ही सही है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया। यहाँ पर ये वाला ही सही था, ये वाला ही सही था, क्योंकि पोजीशन 2 है ना, तो 6 2, यहाँ पर पोजीशन 2, यहाँ पर फिर 0, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 8, देखिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ही तो पॉइंट करना था, तो ये एरे आएगा, ठीक। तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इस चीज़ को अब देख लेते हैं एक बार कोड में, हम लोग कोड में किधर गया रे कोड, एक मिनट, कोड में देख लेते हैं। हाँ ये पहला कोड हम लोग का यही है, ठीक, पहला कोड ये है, देख लीजिए, एक मिनट पेयर निकाल देते हैं। देखिए आईओ स्ट्रीम लगा दिए, नेम स्पेस लगा दिए, एरे 6 था, एरे 6 लगाया, 6 2 0 4 8 लगाए, देखिए ओरिजिनल एरे हमारा है। एलिमेंट टू इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना है, 10 इंसर्ट करना था। पोजीशन क्या था, 2 था, पोजीशन 2 था। साइज कितना था, 5, साइज करेंट साइज, एक करेंट साइज निकाले हैं जो अभी करेंट साइज, ताकि उतना ही लूप चले, उतना पर ही काम करे, इसीलिए, ठीक। तो यहाँ से लूप हमने ये साइज पोजीशन से ग्रेटर देन डिक्रीज करके, और आई माइनस 1 ये सब कैसे हमने ऑपरेट कराया पूरे डिटेल में हमने बता रखा है, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा और लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक। और फिर हमने वो जो एम्प्टी स्पेस बचा था पोजीशन 2 पर, उसमें हम न्यू एलिमेंट ऐड करे थे, न्यू एलिमेंट ऐड करे थे, न्यू एलिमेंट ऐड करे थे ना, ये पोजीशन पर न्यू एलिमेंट, देखिए इंसर्ट न्यू एलिमेंट जो हमने 10 स्टार्ट ऐड किया था, ए डबल आर, और यहाँ 2 पर जो कि इम्पटी था उसमें हमने क्या ऐड करा था, 10 ऐड कर दिया था। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही है, इंसर्ट न्यू एलिमेंट हो रहा है, और फिर साइज इंक्रीज कर दिया। अगर यहाँ पर कोई साइज ना लिख डायरेक्ट 6 भी लिखते तो ये चीज़ चलेगी। और फिर इसको हमने क्या किया, रन कर दिया। तो अब रन करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ें आ रही है कि नहीं। हमारा आउटपुट क्या आ रहा था उस टाइम, 6 2 10 0 4 8। और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रन करके, ठीक, रन कर दिए। अरे एक मिनट सॉरी, रन, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए 6 2 10 4 8 आ गया, कोड आ गया ना, आया कि नहीं आया, देख लीजिए। तो ये चीज़ें आप इस चीज़ को फिर से करके लिखिएगा। हम यहाँ पर कोड इसलिए नहीं लिखते ताकि हमको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, और फिर इस चीज़ को हम वापस से लिखेंगे ना तो फिर से ये टाइम ज़्यादा ले लेगा, फिर से ये टाइम ज़्यादा ले लेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हम ये कोड नहीं लिखते। तो हम सोच रहे हैं ये 15 मिनट के करीब हो रहा है, 14-15 मिनट जो भी है। तो हम सोच रहे हैं कि अब नया वाला जो कोड है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें। इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा इतने अच्छे से ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी अच्छे से, ठीक। तो ये सोच रहे हैं कि अब दूसरे कोड नए वीडियो में अपलोड करते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा रहे, आपको भी लेंदी ना हो, बोरिंग ना लगे, आपको देखने में भी आसानी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए, ताकि मिलता रहे। और हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो चलिए इस सब लेट स्टार्ट करें हम ही वीडियो अपलोड करना, तो ये चीज़ें ठीक है, अभी कवर हो जाएगी धीरे धीरे। संडे वगैरह को 4-5 वीडियो बना देंगे तो कवर हो जाएगी। और सारा सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का सोच रहे हैं कि डाले ऑब्जेक्टिव वगैरह, बट देखते हैं उसका एग्जाम टाइम में। बट कंप्यूटर नेटवर्किंग का ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है ना, ऑब्जेक्टिव जो मिड टर्म में आएगा ना, वो सारे इस पर अपलोड करूंगा, और अच्छे लेवल का करूंगा। उन सारे कंटेंट को, वो जो कोर्स से आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वो सारे मैंने रखे हुए हैं, आपको सारे अच्छे से अपलोड करूंगा। और बाकी और भी वीडियोस, मतलब कि उससे रिलेटेड सारे वीडियोस पर अपलोड करूंगा, आपको फिर रीअपियर नहीं आने दूंगा, इतना बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम चैनल, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, @WHYCOD कोड ._, ठीक, इसको फॉलो कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एलबीयू में बच्चे बहुत सारे हैं और सारे को कुछ ना कुछ पढ़ने तो हैं ही, और कुछ कुछ को बहुत सारी चीज़ें आती है। बस ठीक है, अपना जिसको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नहीं अच्छी लग रही है तो कुछ बताओ, हम भी क्या बोलते हैं इंप्रूव करेंगे इसमें। बाकी ठीक है, आप भी मस्त, हम भी मस्त, द एंड कर देते हैं इस चीज़ को, ख़त्म, स्माइल। चलिए ठीक है, बाय।
कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम चैनल, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं @WHYCOD कोड ._, ठीक, इसको फॉलो कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एलपीयू में बच्चे बहुत सारे हैं और सारे को कुछ ना कुछ पढ़ने तो हैं ही और कुछ कुछ को बहुत सारी चीज़ें आती है। बस ठीक है, अपना जिसको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नहीं अच्छी लग रही है तो कुछ बताओ, हम भी क्या बोलते हैं इम्प्रूव करेंगे इसमें। बाकी ठीक है, आप भी मस्त हम भी मस्त, द एंड कर देते हैं इस चीज़ को ख़त्म। स्माइल। चलिए ठीक है, बाय।